मेरा नाम अनुष्का है और मैं अपने परिवार की सबसे छोटी सदस्य हूँ। बचपन से ही मुझे हर चीज की जिज्ञासा रहती है। घर में पापा मम्मी, बड़ा भाई रोहन और मामा की बेटी अदिति दीदी। अदिति दी हमारे परिवार का चांद है। मामा के घर शहर में रहती है, लेकिन तीज त्योहार पर हमारे घर जरूर आती है। चुलबुली, हंसमुख और पढ़ाई में तेज अदिति दीदी सबकी आंखों का तारा है। लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे मेरे भाई और अदिति दीदी के रिश्ते में कुछ अलग दिखने लगा है। हर बार अदिति दीदी हमारे घर आती, भाई बदल सा जाता। उनकी मौजूदगी में उसकी बातें बदल जाती, उसकी हंसी अलग होती। दोनों साथ में मूवी देखते, बाइक पर घूमने जाते, स्कूल के प्रोजेक्ट्स करते और हमेशा कोई ना कोई मजे की बात छेड़ते। मैंने कई बार देखा, एक दूसरे को देखते हुए उनके चेहरे पर अजीब सी छाया रहती। एक बार तो मैंने अदिति दीदी को भाई का हाथ पकड़े देखा, जब रसोई में अचानक बिजली चली गई थी। उसके बाद दोनों ने मुझे देखकर झेपकर हाथ छोड़ दिया, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान छुपी नहीं रही। मैं छोटी थी, लेकिन इतना समझ गई थी, यह रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं रहेगा। इसमें कोई और रंग भी है जो समाज की सीमाओं से बाहर है। उनकी आंखों में जो चाहत दिखती थी, वो दिल को बहुत गहरे तक महसूस होती थी। इस बार दिवाली पर अदिति दीदी फिर आई थी। घर में रौनक थी, पर मेरे दिल में ढेरों सवाल थे। क्या सचमुच मेरी दीदी और मेरे भाई के बीच प्यार है? क्या आगे कुछ बदलने वाला है? क्या मैं अपने परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई को सबसे पहले जान गई हूँ? दिवाली का त्योहार हमेशा से मेरे घर में सबसे खास दिन होता है। इस बार अलग था, क्योंकि अदिति दीदी 1 महीने के लिए हमारे घर रहने आई थी। मम्मी पापा खुश थे। उनकी पढ़ाई की चर्चा होती थी, नए कपड़े, गहने, मिठाई, रंगोली और ढेर सारी तैयारी। मैं हमेशा हर काम में आगे रहती, रंगोली बनाने, साबुन के फूल सजाने और मिठाइयों की ट्रे सजाने में। लेकिन जब अदिति दीदी और रोहन भैया साथ होते, सब कुछ बदल जाता। दोनों कभी छत पर रंगीन बल्ब लगाते, कभी बालकनी में आतिशबाजी की प्लानिंग करते और कभी रसोई की खिड़की पर बैठकर घंटों घंटों बातें करते। मैंने कई बार देख लिया, दीदी की टैटू वाली उंगली भाई की हथेली में रहती, जैसे बेखबर सो गई हो। मम्मी ने कहा, अदिति, इतना थक जाती हो तो आराम कर लो। लेकिन दीदी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। भैया के साथ रहकर थकावट नहीं होती। उस दिन शाम को जब सब बम पटाखे लेने बाजार गए थे, मैं छत पर गई। भाई और दीदी अकेले बैठकर किसी किताब में उलझे थे। दीदी ने भाई की तरफ देखा और बहुत नजदीक आ गई। मैंने देखा, उनकी आंखें भर आई थीं। दीदी बोली, भाई तुमसे दूर रहना मुश्किल लगता है। भाई ने बस उंगली दबा दी, लेकिन समाज समझेगा नहीं। दीदी ने सिर झुका दिया। मैंने पहली बार मन ही मन सोचा, क्या दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं? दिल में सूनापन था, लेकिन उनकी सच्चाई जैसी दिखती थी, वह मुझे छू गई। रात को धमाके हुए, सबने साथ मिलकर मिठाई खाई। मैं छोटी थी, लेकिन पहली बार इतना बड़ा राज मेरी आंखों के सामने था। क्या आगे कुछ बदलेगा? अदिति दीदी हमारे घर में अब रच बस गई थी। मम्मी कहती कि जब वह होती है तो घर में अपना सा सुकून रहता है। लेकिन मुझे दिखता था कि वो सुकून सिर्फ मम्मी का नहीं, भैया का भी था। भैया अक्सर उनके लिए कुछ खास करते। कभी सुबह की चाय साथ बनाना, कभी उनकी पसंदीदा किताब खरीद कर लाना। मैं ध्यान से इन सबको देखती, जैसे कोई रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रही बच्ची। एक रात जब सब सो गए थे, मैं पानी लेने नीचे आई। तभी मैंने देखा, ड्राइंग रूम की हल्की पीली रोशनी में अदिति दीदी और भैया बैठे थे। दोनों काफी करीब थे। दीदी धीमे स्वर में बोली, तुम्हारे बिना अब रहना मुश्किल होता जा रहा है रोहन। भैया मुस्कुराकर बोले, लेकिन अगर यही हाल रहा तो बाकी सब हमें समझ लेंगे। तो क्या बुरा है? दीदी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बुरा नहीं, बस असंभव है। भैया ने जवाब दिया। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक भैया ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने देखा, दोनों की आंखों में वो लम्हा थम गया था। मैं वहीं जड़ हो गई। वो पल गर्म सांसों, ठहरे शब्दों और अनकही धड़कनों से भरा था। मैंने धीरे से कदम पीछे खींचे और अपने कमरे में लौट आई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा जैसे सारा घर सुन लेगा। पहली बार मुझे डर नहीं, बल्कि किसी अनजानी जादू की अनुभूति हुई। सुबह सब सामान्य था। दीदी वही साड़ी में, वही मुस्कान में, वही दिनचर्या में थी। लेकिन मैं अब उन्हें सिर्फ दीदी नहीं देख पा रही थी। वो भैया के लिए कुछ और थी।
कुछ गहरा, कुछ निषिद्ध पर बेहद सच्चा। दिवाली खत्म हो चुकी थी, घर शांत हो गया था, पर भैया और दीदी की दुनिया में कुछ नया जन्म ले चुका था। दोनों अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे। भैया जल्दी ऑफिस से लौटते और मम्मी के सो जाने के बाद दीदी के कमरे में चले जाते। मैं सब जानती थी मगर कुछ कहती नहीं। एक रात मैंने देखा दीदी अपने तकिए पर रो रही थी। मैं पास गई, बोली, दीदी, आप परेशान हो? उन्होंने झट से आंसू पोंछे। नहीं छोटी, बस आंखों में कुछ चला गया। पर मुझे उनकी आंखों में कुछ और दिखा, डर, अपनी चाह का अपराध बोध। अगले दिन मामा का फोन आया। उन्होंने कहा कि अदिति अब अपने शहर लौट जाए। मम्मी ने भी हल्की मुस्कान में कहा, अब बाकी रिश्तेदार बातें करने लगे हैं। तब भैया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा, अभी क्यों भेज रही हैं? मम्मी ने धीरे से कहा, क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं कि अदिति इतनी देर से क्या कर रही है। दीदी ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की ओर देखने लगी। उस रात दीदी के कमरे से मध्यम रोशनी आ रही थी। मैं झांकने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन आवाजें सुनी। भैया कह रहे थे, मैं किसी को तुम्हें दूर नहीं करने दूंगा। दीदी ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी हमें वहीं छोड़ना पड़ता है जो सबसे प्रिय होता है। फिर कुछ देर बाद सिर्फ सन्नाटा था। सुबह जब दीदी जाने लगी, भैया ने कोई बात नहीं की। वो बस सीधी खिड़की से उन्हें जाते देखते रहे। उस दिन मैंने भैया को पहली बार टूटा हुआ देखा। मम्मी ने कहा, अब घर खाली लग रहा है। लेकिन मुझे लगा, घर नहीं, हमारे भीतर का एक कोना उजड़ गया है। साल बीत गया। भैया अब अलग हो गए थे, कम बोलते, ज्यादा सोचते। पर हर त्योहार पर मैं उन्हें दीदी की बातें करते हुए पकड़ लेती। एक रात मैंने देखा भैया ने अपनी पुरानी डायरी में लिखा, अगर ये प्यार गलत था तो इसे दिल ने क्यों चुना। मैंने वो पन्ना चुपके से पढ़ा भी और सहेज भी लिया। फिर एक शाम, जब बारिश की बूंदें खिड़की पर खेल रही थीं, दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने खोला, सामने दीदी थीं। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें वही थीं जो अब भी भैया के नाम की चमक समेटे थीं। क्या भैया घर पर है? उन्होंने पूछा। मैंने बस सिर हिला दिया। भैया बाहर आए। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर दीदी ने कहा, मैं सब छोड़ आई। अब सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम अब भी प्यार करते हो? भैया की आंखों में वो जान लौट आई। उन्होंने बिना जवाब दिए हाथ बढ़ाया और दीदी ने पकड़ लिया। मैं सब देख रही थी, वो लम्हा जैसे कोई अधूरा किस्सा पूरा हो गया हो। रात को मैं छत पर गई। दोनों नीचे बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे, वही जो सालों पहले साथ खोली थी। मैंने देखा दीदी ने भैया के कंधे पर सिर रख दिया। आसमान पर बिजली चमकी, फिर हल्की बारिश शुरू हुई। उस रोशनी में मुझे लगा, कभी कभी पाप भी तब तक पाप नहीं लगता जब वो दो सच्चे दिलों के बीच पलता है।